ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के ग्रंथ वेदांत शिखर से वेदांत के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी, जिसमें बात चल रही थी कि जब तक वेदांत भारत की जनता में प्रचलित था तब तक वह अपनी महिमा के उच्चतम शिखर पर था। अब आगे लेते हैं। टिड्डियों की बहुत बड़ी संख्या एक ओर उड़ी जा रही थी। मार्ग में कुछ टिड्डियों के पंख जाते रहे और वे नीचे गिर पड़ीं। शेष स्वस्थ टिड्डियां उड़ती गईं, किंतु जब वे एक पहाड़ी पर पहुंची जिसमें आग लगी हुई थी तो सब की सब नष्ट हो गईं। इस उदाहरण में दुर्बल बचे और योग्यतम नष्ट हो गए। भारतवासी जब कोई बात कहते हैं तो मन से कहते हैं। वे सच्चे हैं और धर्म को अपना सर्वस्व मानते हैं। जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं तेरा गुलाम हूँ, हे परमेश्वर तेरा अधम सेवक हूँ, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, तब वे भीतर और बाहर से एक सा थे। जब भारत की जनता इस तरह प्रार्थना करती थी तब उनका हृदय शुद्ध था। बस कर्म के अटल और निष्ठुर नियम के अनुसार उन्होंने अपनी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण होते देखना पड़ा और उनकी कामनाएं और इच्छाएं सफल हुईं। वे गुलाम बना दिए गए। किसके द्वारा? आप पूछेंगे, क्या उन्हें परमेश्वर ने गुलाम बनाया? क्या परमेश्वर की कोई सूरत है? क्या परमेश्वर की कोई आकृति है? परमेश्वर अपने निराकार रूप से तो उन पर शासन कर नहीं सकता। परमेश्वर आया। कौन परमेश्वर? प्रकाशों का प्रकाश, श्वेत रूप में, श्वेत रूप आत्मन, अंग्रेजों के स्वच्छ चमड़े के भेष में आया और उन्हें गुलाम बना दिया। यही सारा रहस्य है। इस प्रकार वास्तव में भ्रांत ईसाईयत अथवा भ्रांत ईसाई आडंबर गिरजाघरपन ने भारत को पतन के गर्त में ढकेला। जाओ और भारतवर्ष की वर्तमान दशा देखो और राम की बात का तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भारत के दूसरे स्वामी, ये साधु जो कुछ कहते हैं, यदि आप केवल उस पर विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे। भारत पतन का कारण केवल वेदांत का अभाव है। अब गुलामी की उसी भावना के कारण यूरोपियन क्यों नहीं गुलाम बन गए? यूरोपीय लोग धर्म की अपेक्षा धन की चिंता अधिक करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में, उनके धार्मिक कृत्यों में, जैसा कि पहले आपको मालूम बताया जा चुका है, ईश्वर केवल एक फालतू चीज है। उसे उनके कमरे झाड़ बुहार कर साफ करने पड़ते हैं। उनका धर्म केवल तस्वीरों चित्रों की तरह बैठक को सजाने के लिए है। जो प्रार्थनाएं उनके हृदय और सच्ची अंतरात्मा से निकलती थीं,
वे धन संपत्ति और शारीरिक लाभ के लिए निकलती थीं, भगवान की गुलामी के लिए नहीं। इसलिए उनका उत्थान हुआ। यह ठीक कर्म के नियम के अनुसार है। इतिहास हमें बतलाता है कि जब भारत ने जनसाधारण में वेदांत का प्रचार रहा, जब तक वेदांत के जनसाधारण में वेदांत का प्रचार रहा, तब तक भारत समृद्धशाली था। किसी समय में निफीसिया में रहने वाले बड़े शक्तिशाली थे, किंतु वे भी भारत पर चढ़ाई करके विजय नहीं कर सके। मिस्री भी एक समय बड़े उन्नति पर थे, किंतु वे भी भारत पर अपना राज्य नहीं जमा सके। एक दिन ईरान का सितारा बुलंदी पर था, परंतु कभी उन्हें भारत पर दुश्मनी की नजर डालने का साहस नहीं हुआ। रोमन सम्राट, जिनकी गिद्ध दृष्टि पूरे संसार पर पड़ती थी, संपूर्ण ज्ञात पृथ्वी पर जिनका शासनाधिकार था, भारत को कभी अपने शासन में लेने का साहस नहीं कर सके। यूनानी जब शक्तिशाली थे, तब सदियों तक एक भी बुरी दृष्टि भारत पर नहीं डाल सके। सिकंदर नाम का एक सम्राट वहां पहुंचा, जो भूल से महान सिकंदर कहलाता है। उन दिनों भी वेदांत की भावना जनता में प्रचलित थी। वे उससे वंचित नहीं किए गए थे। भारतवर्ष पहुंचने से पहले सिकंदर ने सारा ज्ञात संसार जीत लिया था। ऐसा बड़ा शक्तिशाली सिकंदर, जिसका बल बढ़ाने के लिए विपुल ईरानी सेना उनके साथ थी, संपूर्ण मिस्री सेना का जो अध्यक्ष था, भारतवर्ष जाता है और एक छोटा सा भारतीय राजा पुरु उसका सामना करता है और उसे भयभीत कर देता है। इस भारतीय राजा ने उस महान सिकंदर को नीचा दिखाया और उसकी सारी सेनाओं को लौटा दिया। उसकी सेनाएं परास्त हो गईं। महान सिकंदर लौटने को बाध्य हुआ। यह सब कैसे हुआ? उन दिनों भारत की जनता में वेदांत प्रचलित था। तुम इसका प्रमाण चाहते हो? प्रमाण के लिए भारत का वह वृतांत पढ़िए जो उन दिनों यूनानी छोड़ गए थे। इतिहास में तत्कालीन यूनानियों और सिकंदर के साथ का लिखा हुआ भारत का हाल पढ़िए। तुम देखोगे कि उस समय जनसाधारण में अमली वेदांत का प्रचार था। लोग बलिष्ठ थे, इसलिए महान सिकंदर को लौटना पड़ा था। फिर एक समय आया जब एक साधारण डाकू महमूद गजनवी ने सहस्त्र बार भारत को लूटा, सहस्त्र बार भारत पर धन दौलत ले गया, भारत से धन दौलत ले गया जो उसके हाथ पड़ गई। उन दिनों की जनता का वृतांत पढ़िए, आप देखेंगे कि उस समय जनसाधारण का धर्म वेदांत के ठीक उल्टा हो गया था। जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव उस समय भी वेदांत प्रचलित था, किंतु केवल कुछ ही चुने हुए लोगों में। जनता उसे त्याग चुकी थी। इस प्रकार भारत का पतन हुआ।